कल के क्लास में हम लोग क्या देखे थे? कल के क्लास में हम लोग सीक्वेंस नेटवर्क देखे थे। सीक्वेंस नेटवर्क देखे थे हम लोग। किसका किसका देखे थे? लोड का देखे थे, दूसरा ट्रांसफार्मर का देखे थे, तीसरा ट्रांसमिशन लाइन का देखे थे, और एक हम लोग को देखना है जो कि हम लोग का जनरेटर है। ठीक है, जनरेटर का कैसा होता है तो जनरेटर का देख लेते हैं। पॉजिटिव सीक्वेंस, सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस में ही हम लोग इसका ईएमएफ दिखाएंगे, बाकी सारा में ईएमएफ हट जाता है। और जनरेटर में एक रिएक्टेंस होता है और एक ईएमएफ आता है। और पॉजिटिव में सफिक्स में क्या होता है? 1 होता है, ये Z1। नेगेटिव सीक्वेंस कैसा बनेगा? तो सिंपली इसका ईएमएफ सॉर्टेड हो जाता है, ये Z2। जीरो सीक्वेंस में भी सेम कहानी। Z0 करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? तो इस तरीके से होगा। ये जनरेटर का है, मतलब सीक्वेंस नेटवर्क हम लोग सबका पता चल गया है। अब हम लोग आगे मूव करेंगे एसिमेट्रिकल फॉल्ट में। कितना टाइप का होता है एसिमेट्रिकल फॉल्ट? 2 टाइप। 2 टाइप? 3 टाइप। 3 टाइप ना? LG, LLG, LL LLG और तीसरा LLG। LLG। नोट पॉइंट करके हम यहीं पे एक पॉइंट बता दे रहे हैं तुम लोग को, वो आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे उस टाइम में, उसका डेरिवेशन दिखेगा तुम लोग को। जहां पे G दिखेगा, जहां पे G दिखेगा वहां पे जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होगा। क्या बोल रहे हैं? जहां पे G मतलब क्या? ग्राउंड होगा ना? यस सर। यस सर। यस सर। ग्राउंड रहेगा ओनली उसी जगह या उसी में जीरो सीक्वेंस करंट या जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये कल वाला जो नोट पॉइंट हम 2 पॉइंट लिखाए थे ना, उसके नीचे यहाँ पे लिख देना। ये सब याद रखने वाला चीज है, बाकी ये सब हम लोग जैसा जैसा पढ़ते जाएंगे आगे वैसा वैसा हम लोग को दिखता जाएगा ये सारा चीज। ठीक है, चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। यस सर। हम लोग देखो ये सारा तीनों का तीनों फॉल्ट को हम लोग कितना बार? 2 बार पढ़ेंगे, 2 टाइम्स। एक बार में हम लोग क्या लेंगे? फर्स्ट टाइम इसमें हम लोग फॉल्ट का इम्पीडेंस 0 मानेंगे, नो फॉल्ट इम्पीडेंस। फिर हम लोग सेकेंड टाइम पढ़ेंगे, उस टाइम में हम लोग कुछ फॉल्ट इम्पीडेंस लेंगे। जैसे मान लो ऐसा फॉल्ट होता है ना, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि ये ZF है। फर्स्ट केस में हम लोग ZF को 0 मानेंगे, शॉर्ट सर्किट। सेकेंड केस में ZF का कुछ वैल्यू लेकर के करेंगे विथ फॉल्ट इम्पीडेंस। अगर किसी को फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आता है तो सेकेंड टाइम में उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम में नहीं समझे या गलत समझे तो सेकेंड टाइम में बवाल हो जाएगा। इसी के लिए ट्राई हम लोग को ये करना है, फर्स्ट टाइम में हम लोग बहुत अच्छे से समझ लें। ठीक है, यस सर। चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर पे है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। देखो इसको स्टार्ट करने से भी पहले हम कुछ तुम लोग को गाइडलाइंस दे रहे हैं, सो दैट कि गाइडलाइन ये सब नोट्स में, मतलब ऐसा मेन नोट्स में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। बस कैसे याद रखना है, कैसे एनालिसिस करना है, क्या चीज फाइंड करना है, उसके लिए हम कुछ गाइडलाइंस बता दे रहे हैं। गाइडलाइंस टू फाइंड
एसिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है। सबसे पहला हम लोग को गिवन होगा सर्किट, ड्रॉ सर्किट डायग्राम, और फॉल्ट कहाँ पे हो रहा है वो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। एंड आइडेंटिफाई फॉल्ट। ठीक है। सेकेंड नंबर पे फॉल्ट अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग का टारगेट क्या रहेगा? वी ऑलवेज, अरे हम लोग जो IA1, IA2, IA3 वो सब हम लोग का कोई काम का है क्या? IA3 तो नहीं होता है, IA0, IA1, IA2 वो सब कोई काम का नहीं है। हम लोग को सिंपल है, फॉल्ट होगा, फॉल्ट करंट निकालना है। वी ऑलवेज ट्राई टू कैलकुलेट IF, यही होगा ना? तीसरा IF कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो हम लोग बताए थे ये एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल को हम लोग पहले 3 पार्ट में तोड़ते हैं, जीरो सीक्वेंस, वही होता है ना, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाएंगे हम लोग अलग अलग, फिर हम लोग बनाएंगे पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाएंगे, फिर हम लोग बनाएंगे नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। ये तीनों अलग अलग बनेगा। उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये तीनों नेटवर्क सीरीज में है, पैरेलल में है, सीरीज पैरेलल है, कैसा कॉम्बिनेशन है। फोर्थ नंबर पे आइडेंटिफाई करना है सीरीज या पैरेलल। कौन सा? ये इसके साथ सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है, या फिर ये तीनों पैरेलल में है, या फिर कैसा है, वो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए भी अगर वोल्टेज दोनों में सेम आ जाए, दो ब्रांच में वोल्टेज सेम है मतलब पैरेलल है। दो ब्रांच में अगर इसमें और इसमें करंट सेम आ जाएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? सीरीज में सीरीज। है। वही हम लोग यहाँ पे करंट सेम होगा तो क्या बोलेंगे? सीरीज। वोल्टेज सेम होगा तो क्या बोलेंगे? पैरेलल। और एक बार ये सर्किट डायग्राम बन करके रेडी हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम लोग IF बहुत इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो बस ये हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। ये आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद सिंपली या सिंपल नेटवर्क थ्योरी, सिंपल नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी में क्या, वो भी बस वोल्टेज और करंट का इम्पीडेंस का इक्वेशन लिखना है। ये हम लोग का गाइडलाइंस है। हर केस में हम लोग यही करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है? हम लोग को फॉल्ट करंट ही निकालना है ना। तुम लोग देखोगे फॉल्ट करंट कहीं तो जीरो सीक्वेंस पे डिपेंड कर रहा है, कहीं तो पॉजिटिव सीक्वेंस पे कर रहा है, कहीं तो फिर से जीरो में कर रहा है। इस टाइप से तुम लोग देख पाओगे। अब हमारा टारगेट अगर फॉल्ट करंट फाइंड करना है तो जिसपे ये डिपेंड कर रहा है फॉल्ट करंट, उसको फाइंड करना होगा। उसको फाइंड करने के लिए हम लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएंगे, फिर वो करंट फाइंड करेंगे, फिर फाइनली हम लोग को फॉल्ट मिलेगा, फिर हम लोग का करंट आ जाएगा, फॉल्ट करंट। इसके बाद एक टर्म आता है SCMVA, जिसको बोला जाता है क्या? शॉर्ट सर्किट MVA। इसका मतलब ये हम लोग अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये भी हम लोग को पढ़ना है। ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तो हमारा फॉल्ट होता है तो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है ना ट्रांसमिशन लाइन में हर जगह। अब जब फॉल्ट हो रहा है उस टाइम में कितना पावर का फ्लो होगा उस सर्किट ब्रेकर से, उसी को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। इसी के लिए हम लोग हमेशा जब भी फॉल्ट कैलकुलेशन करते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट MVA फाइंड करते हैं कि उस सर्किट ब्रेकर से कितना पावर निकल रहा है, वही ना होगा शॉर्ट सर्किट MVA। MVA मतलब क्या है? पावर है। मेगा में मतलब उसका यूनिट है मेगा वोल्ट एम्पियर, वो पावर ही ना है, अपरेंट पावर। तो जब शॉर्ट सर्किट हो रहा होगा उस टाइम में उस वायर से कितना करंट या कितना पावर फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट MVA। और फॉल्ट का जब कैलकुलेशन करते हैं तो शॉर्ट सर्किट MVA हम लोग हर बार निकालते हैं। क्यों? क्योंकि सर्किट ब्रेकर झेल पाएगा कि नहीं पाएगा वो भी तो हम लोग को देखना है ना। क्योंकि फॉल्ट होता है तो सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है, तुम लोग मतलब सबको पता है ये चीज। अदरवाइज
फॉल्टी पार्ट को हम लोग आइसोलेट कैसे करेंगे, वो जब हम लोग देखेंगे प्रोटेक्शन, उस टाइम में तुम लोग देख पाओगे कि फॉल्ट होने पे क्या होता है। और फॉल्ट होने पे जब चैप्टर 1 जो है ट्रांजिएंट वगैरह पढ़ते हैं, वो फॉल्ट आता है तभी होता है। तो ट्रांजिएंट वाला सारा कंडीशन हम लोग वहां देख लेंगे, और ये शॉर्ट सर्किट एमबीए हम लोग फॉल्ट में देख लेंगे, और सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है, उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी, ये हम लोग प्रोटेक्शन में देख लेंगे। तो सारा चीज का चैप्टर डिपेंड करता है फॉल्ट पे, और वो भी फॉल्ट करंट पे, फॉल्ट करंट के बाद शॉर्ट सर्किट एमबीए पे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। देखो सिंपल सा बात है, ये हम लोग का सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से रहेगा। ये ए, ये बी और ये सी, 3 फेज है ए बी सी, और यहाँ पे हम न्यूट्रल लगा दिए हैं जिसको हम जेडन बोले हैं। कल हम लोग ये देखे थे ना, जेडन जहाँ पे रहता है वो 3 टाइम्स ऑफ जेडन हो जाता है। सेम कहानी यहाँ पे भी होगा, जहाँ पे भी जेडन लिखेंगे वो 3 टाइम्स ऑफ हो जाएगा। देखो अब कहाँ पे फॉल्ट करा है, तो यहाँ पे फॉल्ट करा देते हैं। यहाँ पे फॉल्ट हो गया, फॉल्ट, ठीक है। फॉल्ट वहां पे हुआ, जब फॉल्ट हुआ उस टाइम पे सारा का सारा करंट जो है फॉल्ट करंट से ही जाएगा। तो आई ए क्या हो जाएगा हमारा आफ्टर फॉल्ट, क्या हो जाएगा, आई एफ के बराबर हो जाएगा, आई बी 0 हो जाएगा, आई सी 0 हो जाएगा। फॉल्ट हुआ तो उसमें तो करंट मतलब जाएगा, सर्किट ब्रेकर ओपन होगा तो तीनों जगह अरे दोनों जगह 0 हो जाएगा, और सारा का सारा करंट फॉल्ट करंट ही होगा ना। अब Yes, sir. जैसे फॉल्ट हुआ मतलब ये ग्राउंड हुआ, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, 0। अब हम लोग को फाइंड करना है फॉल्ट करंट, ठीक है। फॉल्ट करंट फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड होगा, तो उसके लिए सिंपल सा है, हम लोग ए इनवर्स वाला यूज करेंगे करंट का। क्या इक्वेशन था, आई ए नॉट, आई ए वन, आई ए टू। हर जगह हम लोग फॉल्ट करंट फाइंड कर रहे हैं, इसी के लिए इसी का यूज करेंगे हम लोग। ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, यहाँ पे 1 है तो 1 1 1 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा इनटू आई ए का वैल्यू कितना है, आई एफ, या फिर पहले यहाँ पे आई ए आई बी आई सी लिख लेते हैं। आई बी और आई सी का वैल्यू कितना है, 0, 0 इसी के लिए ये हो जाएगा 0। आई ए का वैल्यू कितना है, IF Yes. इसी के लिए ये हो जाएगा। सिंपली इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट पेज में हम लोग जाते हैं। अब आई ए आई बी आई सी मतलब आई ए वन, आई ए 0, आई ए वन, आई ए 2 हम लोग आइडेंटिफाई ही करना है ना, आइडेंटिफाई करना है पॉजिटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस, मतलब जीरो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे है, सीरीज है कि पैरेलल है। उसी के लिए हम लोग क्या देखेंगे, अगर करंट सेम है तो सीरीज बोलेंगे, वोल्टेज सेम है तो पैरेलल बोलेंगे, वही करेंगे। तो इसी के लिए अब हम लोग हर केस का वोल्टेज और करंट फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग करंट निकालेंगे, आई ए 0 क्या आ जाएगा इक्वेशन, 1/3 1 इंटू आई एफ प्लस 0 आएगा ऐसा। आई ए 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, 1/3 टाइम्स ऑफ आई एफ प्लस 0 आई ए 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3 times आई एफ into प्लस 0। ये कैसे लिख दिए सर, समझ में आया? yes sir. आई ए 0 को 1/3 तो सब में रहेगा ही, 1 इंटू आई एफ प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1। सेकेंड वाले में 1/3 कॉमन ले लिए, 1 इंटू आई एफ प्लस अल्फा इंटू 0 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 0, इसी के लिए 0 हो गया। आई ए 2 में 1 इंटू आई एफ प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 0 प्लस अल्फा इंटू 0, इसी के लिए 0 हो गया। क्या दिखा हम लोग को,
that implies IA naught is equals to IA1 is equals to IA2 is equals to IF divided by 3. करंट सेम दिखा, ये हम लोग का जीरो सीक्वेंस का करंट है ना, अरे बोलो, Yes, sir. ये हम लोग Yes, का sir. पॉजिटिव सीक्वेंस का करंट है, ये हमारा ये नेगेटिव negative. सीक्वेंस का करंट है। तीनों करंट जो है इक्वल है, Same है। इसका मतलब अब ये तीनों कैसा होगा, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क सीरीज में होगा। क्लियर है? Yes, sir. अब हम लोग इस तीनों में से कोई एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो IF निकल जाएगा। That implies IF is equals to 3 times of IA naught। यही है? Yes, sir. IA नॉट बोल लो, IA1 बोल लो, IA2 बोल लो, निकलेगा तो एक ही तरह से, क्योंकि सब बराबर है। इसी के लिए हम लोग IF भी फाइंड कर लिए और हम लोग को ये भी पता चल गया कि तीनों नेटवर्क कैसा है, सीरीज में है। तीनों नेटवर्क सीरीज में है तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, देखो एक सोर्स है, ये ई फेज है ना, ये भी ई फेज है, मतलब 120 डिग्री के लैग में, ये भी ई फेज है। ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, मैग्नीट्यूड है हर फेज का अपना अपना। एक फेज का हम लोग पर फेज एनालिसिस कर रहे हैं ना, इसी के लिए फॉल्ट यहाँ पे अब हम लोग इसका बनाएंगे, सोर्स को दिखाएंगे। सोर्स का अभी हम बताएं ना, अल्टरनेटर का कैसा होता है पॉजिटिव नेटवर्क, उसका रिएक्टेंस और उसका EMF, जो कि EA मान लो, ये EA फेज का है ना, इसको मान लो Z1। फिर ये पॉजिटिव सीक्वेंस है ना, EA1 नाम दे देते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस बना दिए। नेगेटिव सीक्वेंस कैसा होगा, तो सिंपली एक रिएक्टेंस Z2। जीरो सीक्वेंस कैसा होगा, Z0। लिख सकते हैं ऐसा? ये वाला फिगर देखो, ये है ना, Yes, sir. ये है। अब हम लोग को ये पता चल गया पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों सीरीज में है, तो तीनों सीरीज में कैसे बनाएंगे हम लोग, बताओ। इसका ये वाला को उठा करके यहाँ पे ले आओ, इसको उठा करके यहाँ पे ले आओ, फिर ये टर्मिनल और ये टर्मिनल जो है, तब ना बोलेंगे ये तीनों सीरीज में है। Yes, sir. बस वही सेम चीज यहाँ पे हम शो किए हैं। अब यहाँ पे न्यूट्रल भी है, तो न्यूट्रल यहाँ पे बना दो, ये Zn, तो Zn यहाँ पे होता है, उसको हम क्या बोले हैं, 3 टाइम्स ऑफ Zn से ZN. रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें हम लोग को करंट फाइंड कर लेना है, कौन सा करंट फ्लो होगा इसमें, IF. IA नॉट होगा ना यार, तो सीक्वेंस नेटवर्क है ना। देखो सिंपल है, यहाँ पे कौन सा करंट होगा, IA1, यहाँ पे कौन सा करंट होगा, IA2, IF. यहाँ पे कौन सा करंट होगा, IA नॉट। तीनों इक्वल है तब तो हम लोग सीरीज में कर पा रहे हैं ना, तो यहाँ पे कोई एक नाम दे दो IA नॉट, मतलब हम लोग को IA नॉट यहाँ से मिल जाएगा। कोई बता सकता है IA नॉट का इक्वेशन क्या आएगा, नेटवर्क थ्योरी है ना, अब तो ये एक EMF है, बाकी सब Z1 मतलब Z है, तो EA1 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ Zn। लिख सकते हैं ऐसा? Yes, sir. IA नॉट का वैल्यू फाइंड हो गया। अब IF चाहिए, IF क्या होता है, तो 3 टाइम्स ऑफ IA नॉट। हम लोग को मिल गया फॉल्ट करंट, फॉल्ट करंट भी मिल गया, सीक्वेंस नेटवर्क भी मिल गया, सारा चीज हम लोग को मिल गया। क्लियर है? Yes, sir. यही होता है हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अब देखो इसमें पर यूनिट का रोल आता है, पर यूनिट का रोल कैसे आता है, IF इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ IA नॉट आया ना। अब इसमें हम लोग को
अगर आई एफ, ये अगर मान लो पर यूनिट में अगर हम लोग सारा लेते तो ये तो पर यूनिट में आता ना, इसी के लिए आई एफ एक्चुअल इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ आई ए नॉट पर यूनिट, या फिर इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं आई एफ पर यूनिट, आई एफ पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय आई एफ बेस। ऐसे ही होता ना, पर यूनिट क्या होता है, एक्चुअल बाय बेस, बेस को उधर भेज दिए तो बेस यहाँ पे चल गया। अब ये जो हमारा सिस्टम है, ये हमारा कैसा सिस्टम है, 3 फेज सिस्टम है, वो भी स्टार कनेक्टेड। तो 3 फेज स्टार कनेक्टेड में क्या होता है बताओ, S इज इक्वल्स टू √3 VL IL, ऐसे ही होता है ना, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट। फॉल्ट क्या है, लाइन करंट है ना, ये इस लाइन पे हो रहा है ना, और स्टार में तो लाइन बोल लो या फिर फेज बोल लो, बराबर ही होता है करंट। धसना बंद हो गया। तो फिर हम लोग यहाँ से आई एफ बेस कैसे निकलेगा, या फिर आई बेस कैसे निकलेगा, तो एस बेस डिवाइडेड बाय √3 इंटू वी बेस। खैर देखो 3 फेज का पर यूनिट हम तुम लोग को फिर से एक दिन बताएंगे, जैसे नेक्स्ट क्लास जब आएगा तो 3 फेज का पर यूनिट हम समझाएंगे। अभी तक तुम लोग को पर यूनिट समझ आया है ना, क्या होता है एक्चुअल बाय बेस, लेकिन अब हम लोग 3 फेज का पर यूनिट देखेंगे जब भी हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा। इसी के लिए यहाँ पे एफ आई एफ का एक्चुअल करंट, फॉल्ट करंट कितना फ्लो होगा वो हम लोग यहाँ से लेते हैं। पर यूनिट का क्या रोल है यहाँ पे, तो वोल्टेज बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है, पावर बहुत ज्यादा होता है, सिंपली हम लोग 1 लेकर के फॉल्ट करंट तो फाइंड कर लेते हैं पर यूनिट में, लेकिन लास्ट में हम लोग को एक्चुअल निकालने के लिए उसका बेस से मल्टीप्लाई करना होता है, और बेस कैसे निकलता है तो वो इस तरीके से निकलता है। 3 फेज पर यूनिट हम लोग को क्लियर होगा नेक्स्ट क्लास में। ये हम लोग कौन सा देखे, ये इंपॉर्टेंट था लाइन टू ग्राउंड के लिए, आई ए नॉट कैसे फाइंड कर लिया, आई एफ कैसे फाइंड कर लिया। समझ आ रहा है, कितनों को समझ आ रहा है? Yes, sir. चलो तो अब हम लोग आगे बढ़े। बहुत कम स्टूडेंट हो आज। सेकेंड नंबर पे हम लोग बात करेंगे लाइन टू लाइन फॉल्ट। आज कर लेते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट। सबसे पहले तो लाइन टू लाइन फॉल्ट होता कैसे है वो हम लोग बना लेते हैं। एक्चुअली आज कुछ ज्यादा ही कम हुआ, आज एक्चुअली क्रिसमस है ना, इसी के लिए। अब देखो त्योहार तो स्टूडेंट के लिए होता ही नहीं है, त्योहार तो घर वालों के लिए होता है ना। हम लोग घर पे रहते हैं तो त्योहार है, नहीं है तो हॉस्टल वगैरह में रहोगे तो त्योहार वगैरह कुछ पता भी नहीं चलता है, निकल जाता है ऐसे ही। घर पे रहने से पता भी चलता है ये सब, ठीक है। हाँ जब तुम लोग भी पेरेंट्स वगैरह बन जाओगे तो फिर तुम लोग को भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना होगा, तो हम लोग के लिए अभी ये सब त्योहार वगैरह नहीं। देखो लाइन टू लाइन फॉल्ट, हम एज्यूम कर रहे हैं ये दोनों लाइन में टच हो गया और यहाँ पे फॉल्ट आ गया, ठीक है। ये ए फेज है, ये बी फेज है, ये सी है, मतलब ये ए लाइन है, बी लाइन है, सी लाइन है, इस तरीके से हो रहा है। क्लियर है, ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है ना, ये दोनों क्लियरली दिखाई दे रहा है। VB इज इक्वल्स टू VC होगा। दो वायर अगर शॉर्ट होता है तो क्या होता है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। और फॉल्ट हो गया, आफ्टर फॉल्ट यहाँ पे देखते हैं, फॉल्ट हो गया तो आईए में तो कोई करंट जाएगा नहीं, क्योंकि सर्किट ब्रेकर तो ओपन हो जाएगा ना सब जगह का, सिर्फ इसमें करंट जाएगा। इस इधर से आ रहा होगा IB, इधर से आ रहा होगा IC, और यहाँ पे रेड करंट में जो होगा ये IF होगा। क्या हो जाएगा रिलेशन, जल्दी बताओ। IB इज इक्वल्स टू IF हो जाएगा, IC इज इक्वल्स टू माइनस IF हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज IB इज इक्वल्स टू माइनस IC हो जाएगा ऐसा। यस सर। हो जाएगा ना। चलो अब हम लोग फिर से वहां पे करंट का जैसा इक्वेशन लिखे थे यहाँ पे भी वैसा ही लिखते हैं, IA0, IA1, IA2
इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ 1 1 1 1 1। यहाँ पे 1 है इसी के लिए अल्फा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ए जीरो लिखते थे ना, आई सी, आई ए हो जाएगा 0, आई बी क्या हो जाएगा, आई एफ, माइनस IC आई एफ, I- आई सी क्या हो जाएगा, माइनस IF। आई एफ। ठीक है, सिंपली इसको हम कॉपी कर लेते हैं। देखो ये चीज कॉलेज में बोर्ड में पढ़ाने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ तो सिस्टम है, कॉपी पेस्ट इजीली हो जाता है ना, कोई मिटाने का झंझट नहीं है, पहले क्या बताए हैं वो भी देख पाते हैं। इसी के लिए कॉलेज में ये सब बहुत टाइम टेकिंग चीज है। अब हम लोग सिंपली वहां पे भी आई ए नॉट, आई ए वन, आई ए टू निकाले थे, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग आई ए नॉट निकाल लेंगे। आई ए नॉट क्या हो जाएगा, 1/3 टाइम्स ऑफ 0 0 IF प्लस आई एफ माइनस माइनस IF। आई एफ इज इक्वल्स टू 0। देख पा रहे हो यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, इसी के लिए जीरो सीक्वेंस करंट, नहीं है। जीरो सीक्वेंस करंट नहीं है। क्लियर, अगर जीरो सीक्वेंस करंट नहीं है तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाने का जरूरत है क्या, नहीं है। अब हम लोग सिर्फ किसका देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो भी अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा होगा तो। आई ए वन का वैल्यू फाइंड करो, इससे क्या आ जाएगा, 1/3 टाइम्स ऑफ 0 अल्फा IF प्लस प्लस अल्फा अल्फा IF। माइनस अल्फा स्क्वायर आई एफ। लिख सकते हैं ऐसा, ये अल्फा आई एफ हो जाएगा, ये माइनस अल्फा स्क्वायर, तो हम आई एफ को कॉमन ले लिया, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। यस। आई ए टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3 टाइम्स ऑफ 0 प्लस अल्फा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा आई एफ, ऐसे ही होगा। यस सर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर टाइम्स ऑफ आई एफ, ये हो जाएगा 1/3 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा आई एफ। क्लियरली यहाँ से विजिबल है। आई ए वन इज इक्वल्स टू माइनस आई ए टू, दिख रहा है, क्योंकि दोनों में से कोई एक में माइनस कॉमन निकाल दोगे तो वो सेम उसी के जैसा हो जाएगा ना। यस सर। ये टर्म अगर माइनस निकाल देंगे बाहर तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा हो जाएगा, और 1/3 आई एफ है तो सेम हो जाएगा, आई ए वन इज इक्वल्स टू माइनस आई ए, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये करंट मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, लेकिन सीरीज ओपोजिशन में लगा होगा, सीरीज ओपोजिशन, यही है ना। और जीरो Yes, sir. सीक्वेंस तो नहीं होगा, तो जीरो का तो है नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या पता चल गया, तो ये सीरीज ऑपोजिशन में है, तो सिंपली हम लोग सर्किट डायग्राम बना लेंगे। सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा पॉजिटिव का, ये ईएमएफ का सोर्स यही बनेगा पॉजिटिव का, और ये बनेगा नेगेटिव का। ये इधर से करंट आ रहा होगा, ये इधर से करंट आ रहा होगा, इसमें कौन सा करंट होगा, आई ए वन, इसमें कौन सा करंट होगा, आई ए टू, और ये दोनों आपस में इस तरीके से जुड़ जाएंगे। और फॉल्ट कहाँ पे हो रहा है, तो फॉल्ट यहाँ पे हो रहा है इस जगह में, तो आई एफ यहाँ से फ्लो होगा। अब हम लोग आई एफ फाइंड करना है हम लोग को, सिंपल, तो हम लोग का टारगेट तो वही है ना, आई एफ फाइंड करें। अगर इस लूप में हम ऐसा अगर करंट का डायरेक्शन दिखाएं तो कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, आई ए वन, यहाँ पे देखो आई ए वन इज इक्वल टू माइनस आई ए टू, वही हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं ना। Yes, sir. तो इस तरीके से हमारा सर्किट बनेगा। ये जो आएगा यहाँ पे ईएमएफ होगा, ये ई ए वन आएगा। लेकिन
सर ये सब क्या कर रहे हैं, हम लोग को तो फॉल्ट करंट निकालना है ना, कहीं पे भी हम लोग फॉल्ट करंट फाइंड करेंगे। सीरीज पैरेलल तो पता चल गया, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, फॉल्ट करंट फाइंड करने के लिए। फॉल्ट करंट हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे आई एफ। कैसे आई एफ फाइंड होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इक्वेशन ध्यान से देख लो, कॉपी इसको कर लेते हैं। ऊपर वाला IA1 है, नीचे वाला IA2 है। ये हमारा IA1 है, ये हमारा IA2 है। अब देखो अल्फा का वैल्यू कितना होता है, 1 at an angle 120। अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 1 at an angle माइनस का 120। -120। कैलकुलेटर में अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। ये पहले कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं इसको। 1 शिफ्ट एट एन एंगल 120, ये हो गया अल्फा, माइनस अल्फा स्क्वायर 1 एट एन एंगल माइनस 120 हो गया। जब हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो √3i आ रहा है। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, सॉरी अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर था ना, अल्फा Yes, sir. माइनस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू √3i आ रहा है। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड का बात करें अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर का, तो √3 आएगा ना, मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड। यस सर। अब हम लोग यहाँ से इस इक्वेशन को लेकर के आई एफ का वैल्यू फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ आई एफ क्या हो जाएगा, IA1 टाइम्स ऑफ 3 उधर चला जाएगा, 3 ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, ऐसे ही होगा। यस सर। दैट इम्प्लाइज आई एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू तो √3 होता है ना, अभी हम लोग देखें। यस। √3 इंटू √3, ये √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो √3 टाइम्स ऑफ IA1। एक बार हम लोग IA1 फाइंड कर लेंगे, हम लोग को फॉल्ट मिल जाएगा। लाइन टू ग्राउंड में क्या फाइंड कर रहे थे हम लोग, IA0। क्लियर है। अब यहाँ पे IA1 कैसे फाइंड होगा, IA1 तो इस इक्वेशन में लगा लो KVL, IA1 ही ना फाइंड करना है, सब जगह IA1 फ्लो हो रहा है। EA1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये Z1 हो जाएगा, ये Z2 हो जाएगा, Z1 प्लस Z2। IA1 फाइंड हो गया, IA1 को यहाँ पे पुट करेंगे तो IF फाइंड हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझने में, अरे बोलो। नो सर। No, sir. समझ आ रहा है ना सब चीज, ऐसा नहीं ना है कि मतलब मजे से देखा करो, मजे में मजा आएगा। चलो तीसरा फॉल्ट, तीसरा कौन सा है, लाइन टू Ground. ग्राउंड। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है ये। ये A है, ये B है, ये C है। फॉल्ट कहाँ पे कर रहे थे, लाइन टू ग्राउंड यहाँ पे कर रहे थे ना, तो पहले ये दोनों तार आपस में टच हो गया, उसके बाद वो ग्राउंड को भी टच कर गया। यही है लाइन टू ग्राउंड, यही है ना। यस सर। अब इसमें फॉल्ट करंट कहाँ पे फ्लो होगा, क्या यहाँ पे फॉल्ट करंट होगा फ्लो, Yeah. नहीं, फॉल्ट करंट यहाँ पे फ्लो होगा, यही होगा ना फॉल्ट करंट IF। और इधर Yes, से sir. कितना करंट आ रहा होगा IC, इधर से कितना करंट आ रहा होगा IB, IB ही ना इधर आएगा, IB plus IC.
इसका मतलब IB आई एफ plus इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई बी प्लस आई सी। ये क्लियर है ना। yes sir, yes sir, और यहाँ पे सेम कहानी जैसा लाइन टू लाइन का था, वी बी इज इक्वल्स टू वी सी। अब देखो यहाँ पे भी हम लोग करंट वाला कंडीशन देख करके बताएं कि ये सीरीज ऑपोजिशन में है। यहाँ पे भी हम लोग करंट वाला कंडीशन देख करके बताएं, कहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे भी हम लोग करंट वाला कंडीशन देख करके बताएं कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीरीज में है। लाइन टू ग्राउंड में भी हम लोग अगर करंट का रिलेशन नहीं मिलेगा तब फिर हम लोग वोल्टेज पे जाएंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग हमेशा करंट को देंगे। अगर करंट से कोई रिलेशन नहीं फाइंड होगा तब फिर हम लोग बोलेंगे अब तो ये मुश्किल है, सीरीज है कि नहीं ये तो नहीं पता, अब देखते हैं पैरेलल है कि नहीं। अगर पैरेलल नहीं होगा तो फिर दिमाग लगाएंगे क्या है। पहले हम लोग सीरीज को वैल्यू देते हैं, इसी के लिए सबसे पहले हम लोग करंट निकालते हैं इसी के लिए। यहाँ पे भी हम लोग सेम कहानी, हाँ जब फॉल्ट हो रहा होगा उस टाइम पे आई ए का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो ये हमारा आई ए 0, आई ए 1, आई ए 2 इज इक्वल्स टू क्या है इक्वेशन, देख रहे हो ना कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तीनों में ये इक्वेशन हम लिख रहे हैं। उसके बाद आई ए 0, आई ए 1, आई ए 2 में ट्राई कर रहे हैं रिलेशन फाइंड करने का। अगर तीनों इक्वल हो जा रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं कि सीरीज में है। अगर ये इसमें रिलेशन नहीं मिलेगा तब फिर हम लोग वोल्टेज के साइड में मूव करेंगे। 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा अल्फा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आई ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई सी। आई ए का वैल्यू कितना होगा, 0 0। ये हम आफ्टर फॉल्ट लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से जल्दी से आई ए नॉट का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आई ए नॉट क्या हो जाएगा, by 3 1 times बाई 3 आई बी प्लस आई सी, यही होगा। आई ए वन क्या हो जाएगा, 1 बाई 3 टाइम्स ऑफ अल्फा आई बी प्लस अल्फा स्क्वायर आई सी। आई ए टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई 3 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर आई बी प्लस अल्फा आई सी। इसको देख करके एक चीज समझ में आ गया, आई बी प्लस आई सी क्या है, फॉल्ट करंट है ना। yes sir, I yes तो sir, डेट इम्प्लाइज आई एफ इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 टाइम्स ऑफ आई ए नॉट। yes sir, समझ आया। मतलब अगर हम लोग को फॉल्ट करंट चाहिए तो हम लोग को जीरो सीक्वेंस करंट फाइंड कर लेंगे, हम लोग को मिल जाएगा। अब हम लोग का सबसे बड़ा समस्या ये है कि आई ए वन, आई ए टू और आई ए नोट तीनों में हम लोग को यहाँ पे कोई रिलेशन दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है तुम लोग को कोई इक्वल है एक दूसरे से, no sir, कोई इक्वल नहीं है। तो अब हम लोग ये तो बोल नहीं, हम लोग समझ गए कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो जो है सीरीज में नहीं है। अब हम लोग दिमाग लगाएंगे सीरीज में नहीं है तो क्या है, पैरेलल है क्या, चेक कर लेते हैं। हालांकि जहां सीरीज नहीं होगा वहां पे पैरेलल होगा, ये कंपलसरी कंडीशन है, लेकिन हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा ना पैरेलल है। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे वोल्टेज का इक्वेशन लिखेंगे। वोल्टेज में कैसा, तो वी ए, वी बी, वी सी। देखो ए बी सी इधर लिखे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 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 स्क्वायर। समझ पा रहे हो ना, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है। और अभी तक जो yes लिख sir, रहे थे वो कौन सा था, ए इनवर्स था। हम तुम लोग को ये याद करा दिए हैं कि ए मतलब क्या है, ए इनवर्स मतलब क्या है। यहाँ पे 1 दिखेगा तो क्या लिखेंगे, नॉर्मली ये सब में हम लोग को नाम ही याद आ जाता है। मतलब जब हम लोग करते हैं ना सॉल्व तो एक भी सॉल्व नहीं हो पाता है। कहाँ पे कितना कंफ्यूजन होता है कि मतलब तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि हर जगह तुम लोग देख रहे हो ना वही सब लिखना है हम लोग को, और एक जगह गलती मतलब कहानी खत्म हो सब जगह जाता है उसी जगह। तो इसी के लिए गलती का कोई गुंजाइश नहीं करना है हम लोग को। वी ए वी बी बी सी, वी ए नॉट, वी ए वन, वी ए टू, ऐसे ही लिखेंगे ना, ऐसे ही लिखेंगे ना। yes sir, और हम लोग क्या रिलेशन यहाँ पे देखेंगे, वी बी और वी सी का वैल्यू इक्वल है। वी नो दैट, वी नो दैट वी बी इज इक्वल्स टू वी सी, होता है ना फॉल्ट होने के बाद, sir, वी बी इज इक्वल्स टू वी सी।
इसी के लिए VB और VC का इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ से। VB बताओ क्या आएगा, VA0 प्लस अल्फा स्क्वायर VA1 प्लस अल्फा VA2 इज इक्वल्स टू VB का वैल्यू VC का वैल्यू कितना हो जाएगा, VA0 प्लस अल्फा अल्फा VA1 प्लस अल्फा प्लस स्क्वायर अल्फा VA2। क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। यस सर। इसको उस साइड भेज दो क्योंकि इसका भाई उस साइड है, इसको इस साइड भेज दो क्योंकि इसका भाई इस साइड है। VA2 एक साइड रहेंगे, VA1 एक साइड में रहेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा VA1 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो VA1 इज इक्वल्स टू VA2 आ गया। वोल्टेज क्या हो गया, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस का सेम हो Same. गया। इसका मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क कैसा होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल में होगा। क्यों, क्योंकि वोल्टेज सेम है। अब हम लोग को ये देखना है पॉजिटिव और नेगेटिव का तो हम लोग समझ गए, अब जीरो सीक्वेंस के साथ कैसे होगा तो हम लोग को समझना है ना। अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें कि VA0 इज इक्वल्स टू VA1 इज इक्वल्स टू VA2 है, तब हम लोग बोलेंगे तीनों जो है हमारा पैरेलल में रहेगा। अगर ये प्रूफ नहीं किए हैं तो सिर्फ अभी ये दोनों पैरेलल में रहेगा। तो अब हम लोग सारा का सारा दिमाग लगा देंगे कितना VA0 को फाइंड करने में कि VA0 के साथ इसका क्या रिलेशन है, क्योंकि सीरीज पैरेलल बना पाएंगे तभी तो, मतलब कैसा है जानेंगे तभी तो हम लोग बना पाएंगे ना। ये सीरीज है कि पैरेलल है, और सीरीज पैरेलल नहीं पता है तब तक हम लोग ये फाइंड नहीं कर सकते हैं, IA0 फाइंड नहीं कर सकते हैं। IA0 फाइंड नहीं किए हैं तो IF नहीं निकलेगा। इसी के लिए हम लोग को अब हम लोग को जानना पड़ेगा कि जीरो सीक्वेंस नेटवर्क है कैसे। तो हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है VB का वैल्यू होता है 0, और हम लोग को ये भी पता है कि VB का वैल्यू होता है 0। देखो VB इज इक्वल्स टू 0, VB क्या है तो यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे VB का वैल्यू। कॉपी, ये हो गया पेस्ट। इस जगह से बताओ VB इज इक्वल्स टू 0 मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, VA0 प्लस अल्फा स्क्वायर VA1 प्लस प्लस अल्फा VA2 अल्फा VA2 0. ऐसे ही लिखेंगे। तो VB और हम जीरो लोग कैसे अभी क्या हुआ? प्रूफ, क्या VB जीरो कैसे हुआ? VC जीरो कैसे हुआ? अरे ये ग्राउंड से टच हो गया ना, लाइन टू ग्राउंड है ना। ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। जी। तो जीरो पोटेंशियल यहाँ पे हो जाएगा ना। ठीक है। ठीक है, अब देखो हम लोग अभी जस्ट प्रूफ क्या किए हैं, VA1 और VA2 इक्वल है, प्रूफ किए हैं ना। Yes sir. जस्ट प्रूफ क्या प्रूफ किए हैं, VA1 इज इक्वल टू VA2। इसका मतलब क्या है, लिख सकते हैं हम लोग VA0 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ VA1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम लोग। यस सर। उसके बाद इधर अब दूसरा इक्वेशन, हालांकि आ तो जाएगा यहीं से भी, लेकिन हम VC इज इक्वल टू 0 से भी प्रूफ कर दे रहे हैं। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा वैल्यू फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो है ये प्लस में कर देंगे तो आ जाएगा ना, ये अल्फा स्क्वायर है, ये अल्फा है, दोनों को ऐड करना है ना। -1 आ रहा है वैल्यू, Yes, sir. इसका मतलब ये है कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा का वैल्यू -1 आता है। इसका मतलब क्या है, VA0 minus VA1 is equals to 0, that implies VA0 is equals to VA1। और हम लोग अभी जस्ट प्रूफ किए हैं VA1 is equals to VA2, यही है ना। Yes sir. लेकिन यस। अगर VC is equals to 0 करेंगे तो सेपरेटली ये दोनों भी प्रूफ हो जाएगा, वही हम दिखा रहे हैं। देखो
VC, VC इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, VA नॉट प्लस अल्फा VA1 प्लस अल्फा स्क्वायर VA2 इज इक्वल टू 0 0। VA नॉट प्लस ये दोनों इक्वल है ना, VA2 के इक्वल है, तो ये अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर VA2 इज इक्वल टू 0। That implies VA naught minus VA2 is equals to 0. That implies VA naught is equals to VA2. देख पा रहे हो? अब हम लोग को क्या पता चला कि पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस तीनों कैसा है, पैरेलल में, तीनों पैरेलल में है। तो बस तीनों का सर्किट हम लोग बना लेंगे। पॉजिटिव सीक्वेंस में ईएमएफ भी आता है, यही होता है ना, यस सर EA1, EA1 तो नहीं बोलेंगे इसको, इसको क्या नाम हम लोग देंगे, ये हम लोग का हो जाएगा बी, इसके रेफरेंस में हम लोग बना रहे हैं, बी लेंगे या ए लेंगे, बी ए है ना, तो हाँ ए ही होगा सब जगह। ये हो जाएगा EA1, ये Z1, ये हो जाएगा Z2, ये हो जाएगा Z0। तीनों का अलग अलग बना दिए और तीनों कैसा बन गया, ये इस तरीके से है, ये भी इस तरीके से है, ये भी इस तरीके से अलग अलग है। तीनों कैसा होगा, पैरेलल में होगा। हम लोग का फॉल्ट मतलब क्या, इसमें करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, इसमें हो रहा है IA1, इसमें 1 होगा ना, इसमें कौन सा IA2, इसमें कौन सा IA0, इसी तरीके से फ्लो हो रहा होगा ना। यस सर। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, या फिर इसको, इसमें सोर्स तो है नहीं, तो सोर्स नहीं है तो इसको इस तरीके से दिखा दो IA0, और इसको इस तरीके से दिखा दो, क्योंकि सोर्स इसमें है ना, तो सोर्स पे तो करंट डिवाइड होता है ना, IA2 इस तरीके से हम लोग दिखा देंगे। अब हम लोग को IA0 फाइंड करना है। क्यों हम लोग IA0 फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि IF का वैल्यू कितना होता है, 3 टाइम्स ऑफ IA0 होता है। एक बार IA0 फाइंड कर लेंगे, IF मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग लगा देंगे करंट डिवीजन रूल, अप्लाई करंट डिवीजन रूल, ठीक है। करंट डिवीजन रूल फाइंड मतलब लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, IA0 का वैल्यू, यहाँ पे IA1 है, इसका मतलब हम लोग सबसे पहले तो IA1 का वैल्यू फाइंड करना होगा ना, उसके बाद में हम लोग लगा सकते हैं। पहले हम लोग IA1 का वैल्यू फाइंड करेंगे। IA1 का वैल्यू फाइंड कैसे होगा, ये दोनों पैरेलल में है ना, इस सर्किट को थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा ना, यहाँ पे IA1 जा रहा होगा, ये Z1, ये क्या हो जाएगा, Z2 पैरेलल Z0 होगा ना, यस सर यहाँ पे IA1। अब देखो, अब अगर IA1 हम लोग को फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, IA1 का वैल्यू EA1 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 पैरेलल Z0, यही होगा ना। यस सर अब IA1 हम लोग को फाइंड हो गया। अब हम लोग करंट डिवीजन रूल लगाएंगे यूजिंग CDR। क्या हो जाएगा बताओ, IA0 का वैल्यू आइए A1 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस मतलब अपोजिट इम्पीडेंस Z2 डिवाइडेड बाई फुल Z2 इम्पीडेंस प्लस Z1 Z, यही होगा। यस सर यही होगा ना। हाँ यही होगा।
दैट इम्प्लाइज, बस पहले हम लोग अलग अलग ही सॉल्व कर लेंगे, एक ही फॉर्मूला बनाएंगे, बहुत बड़ा दिखेगा। यहाँ से हम लोग IA1 फाइंड कर लेंगे, जो आएगा वैल्यू उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग को मिल जाएगा। ये था हम लोग का एसिमेट्रिकल फॉल्ट का कहानी। क्या क्या आया है तो कंक्लूजन पॉइंट में, इसके बाद हम तुम लोग को आधा घंटा या 1 घंटा जितना तुम लोग बोलोगे उतना ब्रेक दे देंगे, आधा घंटा का ही, ताकि तुम लोग लंच कर लेना। उसके बाद फिर हम लोग एक बार आएंगे और हम लोग देख लेंगे सारा चीज फॉल्ट इम्पिडेंस के साथ में, जहाँ पे भी फॉल्ट हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, तो यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है तो इसको ZF रिप्रेजेंट कर देंगे, और फॉल्ट का कुछ वोल्टेज ले लेंगे IF इंटू ZF, ठीक है। तो उस केस में VV का वैल्यू IF इंटू ZF, VC का वैल्यू IF इंटू ZF, तो उस तरीके से करेंगे। कंक्लूजन, LG, LL, LLG, IF का वैल्यू कितना आया है इसमें? 3 times of IA of naught. IA naught। IF का वैल्यू कितना आया है? √3 Root times 3 of times of IA A1। naught. मैग्नीट्यूड है, ठीक है। यहाँ पे ये भी मैग्नीट्यूड है, सब मैग्नीट्यूड ही है, सब मैग्नीट्यूड है, तो ऐसा लिखते नहीं है, ठीक है। इसमें कितना आया है? IF इज इक्वल्स टू 3 times of IA naught। लाइन टू लाइन टू, इसमें ग्राउंड नहीं है, इसका मतलब जीरो सीक्वेंस नेटवर्क नहीं है। नहीं है। नहीं है। इसमें तीनों का वैल्यू इक्वल आ रहा था ना, IA naught इज इक्वल्स टू IA1 इज इक्वल्स टू IA2। इसका Yes, मतलब sir. ऑल सीक्वेंस, मतलब जीरो सीक्वेंस कॉमा पॉजिटिव सीक्वेंस कॉमा नेगेटिव सीक्वेंस कैसा हो रहा था? सीरीज में। आर इन सीरीज। यहाँ पे कैसा हो रहा था? VA naught इज VA इक्वल्स naught टू equal to A1 इज इक्वल्स टू VA1. VA2, मतलब सबका वोल्टेज सेम था। तो हम लोग का ये जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा है? ऑल आर इन पैरेलल, Parallel. यस सर। ऑल आर इन पैरेलल। सर्किट डायग्राम बना लो यहाँ पे। ये हो गया पॉजिटिव Series का, equation, sir. ये हो गया नेगेटिव का, ये हो गया जीरो का, और यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल दिखा रहे थे 3 times of Zn। EA1, Z1, Z2, Z0। यहाँ पे कैसा बनेगा? पॉजिटिव का और नेगेटिव का, ऐसे ही हो रहा था ना। EA1, यहाँ पे Z1, यहाँ पे Z2, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा था ये IA1 फ्लो हो रहा था इस लूप में। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है ये IA naught फ्लो हो रहा है। यहाँ पे कैसा बन रहा था सर्किट? तीनों पैरेलल में। ये हमारा हो गया EA1, ये हमारा हो गया Z1, Z2, ये Z0। यहाँ पे करंट फ्लो होगा IA naught, इसको फाइंड करेंगे तब हम लोग को फॉल्ट करंट मिलेगा। IA1 फाइंड करेंगे तब हम लोग को फॉल्ट करंट मिलेगा। IA naught फाइंड करेंगे तब हम लोग को फॉल्ट करंट मिलेगा। और ये सिंपल सा एक हम लोग का नेटवर्क थ्योरी बन गया। IA naught, IA1, IA naught, ये क्या है? ये नेटवर्क थ्योरी है ना। है अगर नेटवर्क थ्योरी किसी का मजबूत है तो वो तुरंत फाइंड कर सकता है, अगर नेटवर्क थ्योरी मजबूत नहीं है तो फिर वो नहीं फाइंड कर सकता है। तो यही था हम लोग का कंक्लूजन फॉल्ट का, वो भी विदाउट कंसिडरिंग फॉल्ट इम्पिडेंस। फॉल्ट इम्पिडेंस कंसिडर करेंगे थोड़ा टफ हो जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत टफ हो जाएगा, तो तुम लोग बस उसको जान लो, तुम लोग के लिए इतना सफिशियंट है। और इस तरीके इतने अच्छे से क्लास खत्म हुआ कि 1 घंटे में ही तीनों फॉल्ट कवर हो गया, तो ये बहुत अच्छा लगा हमको। और अब हम वीडियो, अभी यहाँ पे ये वीडियो को हम रोक दे रहे हैं।